आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। अभी सब भागेंगे, 2 मिनट में भागेंगे सर। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज आजम खां को 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से आज रिहाई मिली है। बहुत प्रसिद्ध था, सवेरे आज 8 बजे रिहाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो टेक्निकल उनका होता है विधिक कार्रवाई उसमें देर हुई है। और अभी हम आपको बताते चले आधे से पौन घंटे पहले उनकी रिहाई हुई है, जिसको लेकर के गोरखपुर के समाजवादी कार्यालय पर पटाखे बजाए जा रहे हैं और मिठाई खिला कर करके एक दूसरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महानगर अध्यक्ष सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है, साथ में नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग बाग यहाँ पर मिठाई खिला कर करके एक दूसरे को खुशियाँ मना रहे हैं। नारा लग रहा है आजम खां साहब के लिए पक्ष में नारा लग रही है। लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद यादव आजम खान यादव आजम खान जिंदाबाद यादव आजम खान जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद यादव आजम खान यादव आजम खान यहाँ पर वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद चलिए आज इस महीने के बाद रिहाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जुल्म आजम साहब के साथ हुआ है उसके लिए उन्होंने इंसाफ करने का काम किया। 23 महीने के बाद फिर से छूटे हैं आजम साहब और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और ये कहा जाए कि हक की लड़ाई उन्होंने लड़ा है और उनके साथ इंसाफ इस देश की अदालत ने किया। सरकार ने कोई कसर उनको फंसाने के लिए छोड़ा नहीं था और उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, जिस तरह के इल्जाम लगाए गए ऐसे ईमानदार नेता पे, इस तरह का इल्जाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं लगाया। राजा महाराजाओं की भी हुकूमत रही तो इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ होगा जितना आजम साहब के ऊपर जुल्म किया गया है। तमाम आज़ादी की लड़ाई में लोग शहीद हुए, जिनके नाम को जिंदा रखा, जिनके तारीख पे, जिन किताबों पे, जिन वाकयात पे
गर्दा जमा हुआ था उसको हटा के जौहर साहब के नाम को ऊपर लाया और जौहर यूनिवर्सिटी का नाम के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। जौहर साहब को शायद लोग नहीं जानते, वो लंदन में गए थे और उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आज़ादी का परवाना मैं लेने आया हूँ, अगर आज़ादी का परवाना नहीं मिला तो मैं गुलाम हिंदुस्तान में दफन नहीं होऊंगा, और वसीयत किया कि अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मुझे जो है दफन किया जाए वहाँ पे। और हम ये बताना चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के पास दफन किया गया और उसमें लाखों लोग शरीक हुए। उस मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो कुर्बानियाँ देश की आज़ादी में दिया है, कलम से लेके और अपने जिस्मानी जिस तरह से उन पर अंग्रेजों ने जुल्म किया, उससे बड़ा जुल्म इस सरकार ने आजम खान साहब के साथ किया। सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर कराया, इस बुनियाद पे उनको सजा मिली कि वो एक मुसलमान थे और हक की बात किया करते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने कलम से हमेशा इंसाफ किया हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, और जब कलम उनके हाथ में रहता था तो हमेशा इंसाफ से काम देते थे। और यही वजह है कि मुसलमानों के बराबर में ही हमारे हिंदू समाज के लोग भी आज वहाँ जेल पे इकट्ठा हुए हैं और उनका स्वागत, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने पूरे मुकदमे को अपनी देख रेख में लड़ने का काम किया और सारी वकीलों की टीम उन्होंने बनाया। कपिल सिब्बल जैसे लोगों को सांसद बना के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराने का काम किया। हम उनको भी इस बात की मुबारकबाद देते हैं और अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सलीके से और बहुत खामोशी से, बहुत मजबूत पैरवी करके आजम साहब को जेल से बाहर लाने का काम किया। कितना माने रखती है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आजम साहब की रिहाई का दिन जो आज ये मायने रखता है, जैसे हिंदू समाज के लिए दीपावली होती है वैसे मुसलमानों के लिए ईद होती है। तो हम लोग आज दीपावली और ईद समझकर आजम साहब की रिहाई का जश्न मना रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने झूठ के मुकदमे को खत्म करके उनको जमानत देने का काम किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आजम साहब की रिहाई से खुश होकर सड़कों पे जश्न मना रहा है और उच्च न्यायालय का धन्यवाद देने का काम कर रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाने का काम कर रहा है। और दूसरी बात, हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आजम साहब के जितने भी मुकदमे हो रहे थे, आजम साहब की मुकदमे की पैरवी जनाब अखिलेश यादव जी की देख रेख में हो रहा था। अखिलेश यादव जी की मॉनिटरिंग में सारे मुकदमे को देखा जा रहा था। अखिलेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो अपना समय निकाल कर आजम साहब के मुकदमे में पैरवी करवाते थे। आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता है। आज आजम साहब जेल के बाहर आए हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग आजम साहब की लिए सेहत के लिए दुआ करते हैं और ये कामना करते हैं कि आजम साहब ने जैसे इस पार्टी को खड़ा किया था वैसे ही इस पार्टी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे और हम सभी समाजवादियों की सरकार 2027 में बनवाने में जो उनका योगदान रहेगा। आज सभी कार्यकर्ता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं की तरफ से, गोरखपुर महानगर की तरफ से आजम साहब की रिहाई के खुशी में हम लोग जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनको मुबारकबाद देने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब बाहर 23 महीने के बाद क्या कहना चाहेंगे? सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को खुद आज अपराध बोध हुआ होगा और अपराध बोध उनको जिस दिन से आजम साहब को फंसा रहे हैं उस दिन से उनको अपराध बोध होता होगा, लेकिन वो चूंकि अब कह नहीं रही है सरकार। न्यायालय ने बताया, न्यायालय जहाँ पर न्याय मिला, जहाँ से चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं में अपने आप में आत्मग्लान में आज महसूस करोगी आजम साहब की रिहाई करने में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग खुशी का दिन है, मिठाई बांट रहे, लड्डू खा रहे हैं और अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद।